हेलो दोस्तों आज से मैं अपने चैनल पे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं वो है HTML। तो चलिए जान लेते हैं HTML आखिर होता क्या है। दोस्तों जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो HTML से ही डिज़ाइन होती है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग मार्कअप। HTML में कुछ मार्कअप टैग्स होते हैं जिससे पूरे HTML पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। एक HTML पेज बहुत सारे एलिमेंट्स से जुड़कर बना हुआ होता है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स टैग से रिप्रेजेंट होते हैं। एक वेब पेज जो होता है वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। अगर आप उसको नोटपैड में ओपन करोगे किसी वेब पेज को तो आप देखोगे बहुत सारे कोड लिखे हुए होंगे उसमें, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ताकि जब भी आप उस कोड को ब्राउज़र में रन करें तो ब्राउज़र समझ जाए कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा टेबल है, कौन सा हेडिंग है। टैग्स और एलिमेंट के बारे में आगे मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। हम HTML के वर्जन देख लेते हैं, कौन सा वर्जन कब आया था। तो HTML का जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। उसके बाद 2.0 1995 में आया। उसके बाद 3.2 1997 में आया। 4.01 1999 में आया। उसके बाद XHTML 2000 में आया। उसके बाद 2014 में आया HTML5 जो कि अभी बहुत पॉपुलर है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं HTML लैंग्वेज के फीचर्स। HTML लैंग्वेज एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप इसके कोड अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। ये एक एरर फ्री लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई कोड इनवैलिड लिखते हो या गलत लिखते हो तो ब्राउज़र उसको इग्नोर करके आगे के कोड को रन करता है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको दुनिया के सारे ब्राउज़र रीड कर सकते हैं। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। इसको सीखने के बाद आप स्टैटिक वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर के पास HTML का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे टैग्स है। टैग हमेशा स्टार्टिंग टैग से शुरू होता है और एंड टैग पे खत्म होता है। एंड टैग हमेशा स्लैश के साथ में एंड होता है। स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक जो भी कुछ सारा है वो है एलिमेंट। टैग्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग्स, जिसको हम सेल्फ एंडिंग टैग्स भी बोलते हैं। तो कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? अगर किसी टैग में ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है तो उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। अब बात करते हैं एम्प्टी टैग्स की। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। ये टैग सेल्फ एंड हो जाते हैं। आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम सेल्फ एंडिंग टैग्स भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जैसे कि साइज, कलर, अलाइनमेंट, क्लास, ID, नेम। एट्रीब्यूट को हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, उसमें उसकी वैल्यू भी दी जाती है साथ में। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, पहला वाला टैग है, दूसरा वाला एट्रीब्यूट और तीसरा वाला वैल्यू और पैरामीटर भी इसको बोलते हैं। और इन तीनों की मदद से ही पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। एक HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट स्कोप, उसके बाद आता है हेड सेक्शन, उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होता क्या है। अगर आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो वो अगर आपने HTML5 वर्जन में लिखा हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको डॉक टाइप HTML स्टार्टिंग में लिखना होता है। लेकिन अगर आप HTML5 से कम वर्जन में लिख रहे हो तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्कोप क्या होता है। अगर आप एक वेब पेज पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट शो करना चाहते हो एक ही टाइम पे तो आपको उसके लिए HTML टैग्स के जरिए सेपरेट करना पड़ेगा दोनों डॉक्यूमेंट्स को। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्कोप। इसके बाद आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में 5 इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। पहला होता है टाइटल टैग जो कि वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करता है। दूसरा होता है लिंक जो कि वेबसाइट के लोगों को लिंक करने के काम आता है। तीसरा होता है मेटा जो कि वेबसाइट के कीवर्ड्स रखता है अपने पास, जिससे कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पर रैंक करती है। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट टैग जिसमें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लिखी होती है जो कि वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड करने के काम आता है। इसके बाद आता है स्टाइल टैग जिसमें कि स्टाइल के कोड लिखे होते हैं जैसे कि CSS, बूटस्ट्रैप जो कि वेबसाइट को डेकोरेट करने के काम आता है। इसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। हम जो कुछ भी वेबसाइट पे देखते हैं वो सब होता है बॉडी सेक्शन में। सारा कंटेंट, सारा डाटा ये सब होता है बॉडी सेक्शन में। तो दोस्तों ये होता है HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के साथ दोस्तों HTML की थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सारे के सारे प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, तो वो हम देखेंगे HTML के अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।